जय द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश। प्रभु द्वारिकाधीश की इस पावन पवित्र मथुरा नगरी में आज सभी भक्तजनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यमुना महारानी जी के सामीप्य में प्रभु द्वारिकाधीश का जो मंदिर मथुरा स्थित है वो अपने आप में एक विशेष कृपा स्थली है भगवान की, जहाँ प्रभु स्वयं अपने भक्तों को बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े सौहार्द से, बड़े आत्मीय भाव से हृदय में लगाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। और जो भक्त प्रभु की शरण में जाता है प्रभु उस पर पूर्ण कृपा की अभिवृष्टि करते हैं। यही प्रभु द्वारिकाधीश मथुरा का एक विशेष इतिहास रहा है। प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा करने इस जगत में पधारे हैं, जिनकी एक मुद्रा वरद मुद्रा कहलाती है। जहां भक्त उस वरद मुद्रा की सन्मुख आकर खड़ा होता है, प्रभु को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो प्रभु उस पर कृपा करते हैं और उसके जीवन की समस्याओं का समाधान अपने आप समय पर प्रभु स्वयं कर देते हैं। ऐसे कृपालु प्रभु द्वारिकाधीश के युगल चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। यमुना महारानी जी की कृपा से, यमुना जी और गिरिराज जी की कृपा से मैं सभी भक्तजनों को ये कहना चाहूँगा कि आप सब ब्रज में अवश्य पधारें, ब्रज के दर्शन करें, ब्रज की भूमि को अपने हृदय से और मस्तिष्क पे लगाकर अपने जीवन को धन्य करें। प्रभु द्वारिकाधीश के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करते हुए जीवन को सफल बनाएं। यही अभ्यर्थना मंगल कामना सहित विराम लेता हूँ। डॉक्टर वागीश कुमार जी, स्वामित्वाधिकारी, विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, और करीब 200 मंदिर हैं पूरे विश्व भर में जिनका संचालन आपके द्वारा होता है। और आज आप आए मथुरा, आप आते ही रहते हैं। राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर आप ही के स्वामित्वाधिकार में है। और अभी आप होली पर भी आए थे, तब भी हमने कोशिश की कि आपसे प्रयास मिलने का पूर्ण रूपेण हमने नहीं किया, क्योंकि व्यस्तताएं आपकी भी रहती हैं, हमारी भी अस्त व्यस्तताएं रहती हैं। आप व्यस्त रहते हैं, हम अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी ही सब संभालते हैं व्यवस्थाओं को, बिल्कुल व्यवस्थित वे ही करते हैं। और आज भी देखा ना आपने कि मैं आपका परिचय देता, इससे पूर्व ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई, आपने कहा कि ये तो अभी कितना समय लगाएगा, जो मुख्य बात है वो मैं कह देता हूं, क्योंकि आपको भी निकलना है और एक ही दिन का आज का आपका प्रवास है। और क्या कहेंगे आज आप अपने आगमन पर, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपने यमुना जी की भी पूजा अर्चना की है, क्या उद्देश्य रहा है आपका इस बार के मथुरा आगमन का? मेरे मथुरा आगमन का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें, यमुना जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें। और जो हमारे भक्तगण हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु के दास हैं, उनकी हर प्रकार से उन्नति हो, उनको प्रभु कृपा करें उन पर। यही विनती करने के लिए मैं बार बार ब्रज में और श्री द्वारिकाधीश प्रभु राजाधिराज के चरणों में आता हूँ कि जो भक्त आपके दर्शन में आता है, जो प्रभु आपके सेवा में आता है, उन सबका आप कल्याण करें, उन सबको आप सुखी संपन्न बनाएं। यही अभ्यर्थना के संग में आज मथुरा की यात्रा पर आया हूँ। जन कल्याण की भावना है आपकी, और प्रभु द्वारकाधीश से ही नहीं, यमुना जी से भी आपने जन कल्याण के लिए प्रार्थना की है आज। और जो जनमानस है वो कैसे धर्मोन्मुख हो, जो विधर्मी हैं उनको कैसे सन्मार्ग पर लाया जाए। बिल्कुल, आजकल की परिस्थितियां ऐसी है कि भय के द्वारा धर्मोन्मुख बनाने का एक प्रयत्न चल रहा है। मैं मानता हूं कि भय से धर्म में नहीं आया जाता, प्रेम से, भाईचारे से इस धर्म में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदू बहुत जागृत हो चुका है, धर्मावलंबी किसी भी धर्म को मानने वाला जागृत हो चुका है। उसे मात्र धर्म को अपने सिरमौर मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। वो मात्र एक कपड़ा नहीं है कि सुबह नहाने के टाइम पे उतार दिया और दूसरा कपड़ा धारण कर लिया। ऐसे धर्म को धारण नहीं किया जाता। शास्त्र कहता है धारय अनेन इति धर्मः, जो जीवन में धारण करके जीवन पर्यंत उसकी चरण में और शरण में रहना, उसका नाम है धर्म। और वही धर्म को जीने के लिए मैं सभी से यही कहूंगा
कि आज का युवा प्रभु की शरण में जाएं और दूसरी किसी भी चर्चा विचारणाओं में अपनी मुखरता दोष को आगे न बढ़ाएं, यही मैं आज कामना करता हूं। डॉक्टर वागीश कुमार सर हमारे साथ हैं, तो यदि मंथन न हो और कुछ अमृत न निकले तो हमारी भी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है। सर, जो धर्म की आलोचना करते हैं उनके लिए ये आपसे जानना है कि धर्म में कितनी शक्ति होती है, कृपया आप बता दें, हमारे तो बस की है नहीं। बहुत बढ़िया आपने पूछा मुझे कि धर्म की आलोचना करने वालों की क्या परिस्थिति है। मैं ये मानता हूं जी, मैं ये मानता हूं निश्चित रूप से कि धर्म की आलोचना करने वाले तो बहुत आए और बहुत गए, लेकिन धर्म वो शाश्वत है, धर्म वो अजर अमर चीज है। उसे तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस भागवत का दोहन नहीं करना है, इस धर्म का दोहन नहीं करना है, इस धर्म को अपने जीवन में धारण करके पिबत भागवतम रसमालयम उसे पान करना है और उस भक्ति को अपने हृदय में स्थान देकर, उस परमात्मा को अपने हृदय में स्थान देकर अपने जीवन को धन्य करना है। यही सबसे महत्वपूर्ण धर्म मैं अपने आप का मानता हूं। और धर्म रक्षतो रक्षिता, मतलब धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो जब आप धर्म का पालन करेंगे तब पता चल जाएगा कि धर्म क्या है, उसकी क्या पावर है। बिल्कुल। क्यों सर? शास्त्रों में और पुराने राजा महाराजाओं के लोगों में लिखा जाता था कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करतार। जो धर्माभिमुख चलता है, जो धर्म के अनुकूल चलता है, उसे परमात्मा स्वयं भी उसकी रक्षा करते हैं। उसके कार्य में प्रगति लाने के लिए प्रभु स्वयं भी प्रयत्नशील रहते हैं। परंतु जो धर्म से च्युत होता है तो शास्त्र कहता है कि धर्मेण हीन पशु भी समान। वो व्यक्ति, धर्म से जो व्यक्ति च्युत होता है वो पशु समान माना जाता है। यही हमारी शास्त्रों की परिभाषा है। जी, धर्म से जो विमुख होता है वो पशु समान है। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात आपने कही है। अब आप धर्म की महत्ता समझ लीजिए और ये समझ लीजिए कि जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता और बिना प्रभु की इच्छा के यहां हिल न सके एक पत्ता। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है। इस चीज का हर एक को स्वीकार कर लेना चाहिए। मन से करे, तन से करे, विचारों से करे, किसी भी प्रकार से करे, लेकिन इस बात की सत्ता को स्वीकार करे बिना व्यक्ति का जीवन सफल नहीं हो सकता। और राजा महाराजाओं की बात कर रहे थे सर आप, तो राजा एक ऐसे थे जो 2 घंटे से पूजा कर रहे थे और कोई उनसे मिलने आया था। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं राजा? उन्होंने कि राजा जो है वो पूजा कर रहे हैं। बोले कि राजा भी पूजा कर रहे हैं? बोले किस लिए? बोले कि अपनी प्रजा के लिए। किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए, उसके सुख के लिए, अपना खजाना भरा रखने की प्रभु से अरदास कर रहे हैं। सही बात है। तो वो जो मिलने आया था शख्स, वो बोला डॉक्टर साहब कि जब राजा, मैं तो समझता था कि राजा तो अपने आप में राजा है, लेकिन राजा भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि खिदमत करनी है तो उसकी कर जिसकी सब खिदमत में है। खुशामद करनी है तो उसकी कर जिसकी सब खुशामद में है। बिल्कुल, उसकी क्या खुशामद करता है जो खुद खुशामद में है। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने बात कही है। वास्तविकता है कि जो दुनिया का पालनहार है, जो दुनिया का तारनहार है, जो हर पत्ते पत्ते पर कण कण में जिसकी चेतना व्याप्त है, उस परमात्मा की शरण में जाना ही श्रेयस्कर है। किसी व्यक्ति की पूजा में जाना मैं उसके बहुत महत्व नहीं देता हूं। जैसे राजा महाराजाओं की आपने बात की, मैं ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं का इतिहास जानता हूं जो 10-10 घंटे तक परमात्मा का आराधन करते थे और उनका लक्ष्य था कि मेरी प्रजा सुखी हो, मेरा समाज सुखी हो, मेरे प्रत्येक नागरिक को प्रभु प्रसन्न रखें। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। ऐसे राजा महाराजाओं को भी इतिहास आज जगत में जी निश्चित रूप से मिलता है। और बस गुरुदेव ये कह रहा था कि जो भगवान शिव हैं वो क्या कहते हैं माता पार्वती से
है कि उन्होंने कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिल्कुल सत हरि भजन जगत सब सपना। बिल्कुल, यानी कि हम और आप सब सपना है। बिल्कुल सही बात है। और सत्य क्या है? हरि भजन। बिल्कुल, इसी का विश्लेषण। हरि भजन की चर्चा हुई अभी। मैं मानता हूं कि हरि भजन जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कि आज के युग के अंदर हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित है। अगर उससे उबरना है तो उसे हरि भजन अवश्य करना चाहिए। परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का आराधन, परमात्मा की सेवा, परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होना ही इस जीवन का श्रेय, चरम श्रेय मानना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल होगा। बाकी इस जीवन में सूरज रोज उगने वाला है, संध्या आरती रोज होने वाली है, मंगला रोज होगी, शयन भी रोज होंगे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जहां तक परमात्मा हृदय में विराजमान नहीं होंगे वहां तक उस व्यक्ति का इस जीवन पे रहना, मैं मानता हूं भूमि पर एक भार है। तो भगवत भजन द्वारा उस भार को अपन हल्का करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें, यही अभ्यर्थना के सहित बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे डॉक्टर वागीश कुमार, स्वामित्वाधिकारी, विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा और स्वामित्वाधिकारी विश्व भर के 200 मंदिरों के आप हमारे साथ रहे और आपने बहुत अच्छा विवेचन धर्म को लेकर किया। हमसे जो कुछ बन पड़ा वो प्रश्न छोटे मोटे हमने आपसे किए हैं और आपने उनके उत्तर बड़े सारगर्भित दिए हैं और निष्कर्ष जो निकला है वो आपने जान ही लिया है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि का भजन जरूर करना और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ये यहाँ की पंक्तियां भी हैं द्वारकाधीश मंदिर की, वही हम गा रहे हैं। तो गुरुदेव आपसे भी चाह रहे हैं कि ये 2 पंक्तियां आपके मुखारविंद से आए और इसी के साथ मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु की चरण शरण को स्वीकार करें जी, प्रभु के दर्शन को स्वीकार करें और किसी भी बात में मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रत गीता में कहा है। तो प्रभु की चरण शरण का स्वीकार करके अपने जीवन में भक्ति का प्रारंभ करें, यही अभ्यर्थना सहित विराम लेता हूं।